अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहर जेबी व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि यंग इन ड्राइव के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। जो नया बंदा यंग इन ड्राइव चलाना चाह रहा है और इस काम में नया आना चाह रहा है, वो कौन सी गाड़ी खरीदे, उसके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी, एक चीज़। और दूसरा हमारा मौजू है आज का कि अगर आप करीम चलाना चाह रहे हैं तो करीम इन ड्राइव पर अगर आप डेली बेस पे गोल अचीव कर लेते हैं लेकिन आपको उसका बोनस नहीं मिलता, उसकी क्या रीज़न होती है, वो बोनस आपको क्यों नहीं मिलता। तो दोनों चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि जो नया बंदा यंग इन ड्राइव चलाना चाह रहा है वो अक्सर उसके माइंड में होता है कि कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर रहेगी। आज हम आपके लिए लाए दो गाड़ियाँ कि क्योंकि चूँकि नया बंदा गाड़ी स्टार्ट कर रहा है यंग इन ड्राइव के लिए, तो सबसे पहले मेहरान बेहतर रहेगी या आल्टो बेहतर रहेगी। तो दोनों का आज कंपैरिजन करेंगे, उसके दोनों की डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी गाड़ी हमें ज़्यादा सूटेबल रहेगी यंग इन ड्राइव ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो दोस्तों, जो नया यूज़र है जिसका बजट 3 से 4 लाख या 5 लाख के नीचे तक का बजट है, तो वो कोशिश करें कि मेहरान जो है, मेहरान आपको 4 से 5 के बजट में आपको मेहरान मिल जाएगी। मेहरान का ये है कि मेहरान पे अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं तो मेहरान का आप उसे एलपीजी पे कन्वर्ट करें और उसे आप सुबह 6 से लेकर अगर शाम 6 तक चलाते हैं तो आप इजीली इंशाल्लाह खर्चे वर्चे निकाल के 4,000-4,500 रुपये एक दिन का आप अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपने खाने पीने के खर्चे भी निकल जाएंगे, डेली के एक्सपेंसेस भी निकल जाएंगे और छोटे मोटे बाकी अखराजात हैं वो भी निकल जाएंगे। अब आ जाते हैं जी सुजुकी आल्टो की तरफ। सुजुकी आल्टो अगर आप लेना चाह रहे हैं पुराने मॉडल में, कुछ कहते हैं कि 2006 मॉडल अच्छी रहेगी या 2008 मॉडल, और किस कैटेगरी में चलेगी। देखिए, गाड़ी कोई भी ले लें, आप एसी वाली गाड़ी लेते हैं सुजुकी आल्टो, वो गो की राइड्स भी ले सकती हैं और मिनी की राइड्स भी ले सकते हैं। गो से मुराद ये होता है कि एसी की राइड्स भी आप ले सकते हैं और नॉन एसी की राइड्स भी ले सकते हैं। इसमें बेसिकली आप जो गलतियां करते हैं ना, तो आज हम आपसे डिस्कस करते हैं कि गलतियां आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी डेली की जो अर्निंग है वो आपकी बूस्ट नहीं हो पाती, डेली आप गोल अचीव नहीं कर पाते। तो कौन कौन सी अर्निंग कौन कौन सी गलतियां आप ऐसी करते हैं, तो वो गलतियां ना रिपीट करें तो इंशाल्लाह आप डेली का 4 से 5 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सुजुकी मेहरान है, मेहरान में आप भले फर्ज करें ईएफआई गाड़ी नहीं मिलती, यूरो गाड़ी नहीं मिलती, 2012 मॉडल से ऊपर जो है आपको यूरो गाड़ी मिलती है और इससे नीचे के जितने भी मॉडल हैं वो नॉन यूरो हैं। उनकी चूंकि फ्यूल एवरेज कम है तो उसकी फ्यूल एवरेज को कैसे बढ़ाएं, सबसे पहले मसला यही आता है कि हम उसकी फ्यूल एवरेज कैसे बढ़ाएं, क्योंकि फ्यूल एवरेज अच्छी होगी तो ही आपकी इनकम इंक्रीज होगी। फर्ज करें एक गाड़ी है, आप 12 किलोमीटर चलाते हैं 1 लीटर में, पर लीटर में 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का तो आपको वो जस्ट फ्यूल का खर्च ही पूरा नहीं होगा। और येंगो जो है, येंगो में मुसीबत ये आई है, येंगो में जो फेयर है वो बहुत कम है, यानी जितने का फ्यूल जलाते हैं उतने का ही आपको वो फेयर दे रहा है, बल्कि बाज़ का तो उससे भी कम दे देता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी आप बोनस हमें मिल जाता है, बोनस रिकवर हो जाता है। देखिए, आप फर्ज करें एक राइड 500 की है, येंगो आपको उसका 300 रुपये दे रहा है, 200 तो उसने वैसे ही आपके काट लिए, तो उसमें बोनस तो ना हुआ ना, वो पैसे आपको आपके रिटर्न वापस कर रहा है, वही आपको पैसे राइड में से काटता है, वही पैसे आपको रिटर्न दे देता है। वो आप भले बोनस की सूरत में ले लें या दूसरी सूरत जो भी आपको समझ में आ जाए, कान यहाँ से पकड़ें, यहाँ से एक ही बात है। तो अगर आपने अर्न करना है, अर्न करने के लिए आपने, अगर आपके पास मेहरान है, मेहरान जो अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए चलाते हैं तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो मेहरान अगर आप उसे यूज़ करते हैं उसकी फ्यूल एवरेज पेट्रोल पे बिल्कुल भी कम है, ना होने के बराबर है। 10, 11, 12 किलोमीटर इसकी कमर्शियल मतलब यूज़ करते हैं अगर इन सिटी, और लॉन्ग रूट पे अगर आप जाते हैं तो ये 10-12 की जगह वो आपको एवरेज जो है बढ़ा के 15-16 तक चली जाती है। तो इसका क्या करना चाहिए। लॉन्ग रूट पे तो हम जाते नहीं हैं, चूंकि हमारी छोटी छोटी राइड्स होती हैं, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की राइड्स होती हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है कि उसकी फ्यूल एवरेज कैसे बढ़ाएं। देखिए, आप एलपीजी का मैं बार बार ये कहता हूँ, सीएनजी जो है, सीएनजी का भी एक इशू है, सीएनजी पे भी अच्छी एवरेज है, 16, 17, 18 किलोमीटर तक सीएनजी की एवरेज है। लेकिन जो एलपीजी है, एलपीजी पे पर केजी आपको 25 किलोमीटर तक, 20 से 25 किलोमीटर, ये बिल्कुल वेरीफाइड आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद चलाता रह गया हूँ। ये गाड़ी 20 से 25 किलोमीटर ईजिली आपका, भले वो 22 कर जाए, 23 कर जाए, डिपेंड करता है कि रश के ऊपर, रश जहाँ ज़्यादा हो तो वो थोड़ी एवरेज कम हो जाती है, रश कम होता है तो एवरेज बढ़ जाती है। और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप हल्के पाँव से चलाते हैं या तेज़ पाँव से चलाते हैं। अच्छा, अगर आप नियत से काम करें, मेहरान भी हो, भले कोई भी गाड़ी हो, देखिए आपकी, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, आपकी मेंटेलिटी पे फ़र्क आपके डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को, हमारे माइंड में ये होता है कि ये 30 लाख की गाड़ी है, ये ज़्यादा कमाएगी, ये 6 लाख की गाड़ी ये कम कमाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। 19-20 के फ़र्क में आपने करना ये होता है कि आप कोशिश करें कि गाड़ी जो है कोई भी ले लें, उसकी एक प्रॉपर उसको एक टाइम देखें। आप सुबह फ़र्ज करें 6 बजे निकल रहे हैं तो डेली आप सुबह 6 से लेकर शाम 6 से 8 बजे तक गाड़ी चलाएं। इंशाल्लाह जब आप 6 से 8 बजे गाड़ी चलाएंगे, 12 से 14 घंटे आप जब आप गाड़ी
गाड़ी चलाते हैं इसमें आपने थोड़ा खाने का भी वक्फा निकालना है, नमाज का भी वक्फा निकालना है, और आप अपनी टोटल अर्निंग का 2% जो है ना आप अल्लाह के नाम का अलग कर दें। आप अल्लाह को अपना पार्टनर बनाएं। 98% आप अब जिस तरह फ़र्ज़ करें खर्चे निकाल के आपको 1000 बचता है, आपको उसका 2% 20 रुपये बनता है। 20 रुपये आप अल्लाह के जो कारोबार को शराकतदार बनाएं, 20% उसका 2% अलग कर लें, उसको आपकी मर्ज़ी सदक़े में दें, आपकी मर्ज़ी खैरात में दें, आपकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह मर्ज़ी ज़रूरतमंद को दें। वो उससे ये होगा कि एक तो आपको कारोबार में नुकसान नहीं होगा, दूसरा आपके कारोबार में बरकत होगी। तो तीसरे नंबर पे ये आता है कि हम बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी नमाज़ छोड़ देते हैं। नमाज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। अब आ जाते हैं गाड़ी का टाइमिंग, इसका शेड्यूल, इसकी एलपीजी अगर कुछ दोस्त कहते हैं कि एलपीजी का खर्चा करवाते हैं तो इसका सिलेंडर वगैरह बहुत महंगा पड़ता है, या इसका आपने ये करना है स्टार्ट अगर आपने लेना है यूज़ में, आपको एलपीजी की किट जो है ना 2500-3000 तक मिल जाती है। 2500-3000 की आप एलपीजी किट ले रहे हैं, उसके 2500-3000 या 4000 का मैक्सिमम सामान मिल जाता है। 1500-2000 की इसकी फिटिंग होती है। टोटल यानी 8 से 10,000 में आपकी एलपीजी किट जो है वो फिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई एक्स्ट्रा घरेलू सिलेंडर, अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप बड़ा सिलेंडर नहीं लगवा सकते, आपका जो कमर्शियल आप घर में यूज़ करते हैं सिलेंडर आप वो यूज़ करके देख लें। जब आप 2-4 किलो उसमें गैस सुबह उठें, जैसे काम पे निकलेंगे 6 किलो 4 किलो या 5 किलो गैस डालेंगे, आप 25 किलोमीटर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर 1 kg में सफ़र करती है, इसकी माइलेज है। 4 किलो या 5 किलो गैस डालते हैं, तकरीबन 120-25 किलोमीटर आप गाड़ी इजीली चला सकते हैं, और दिन में तकरीबन कोई 150 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलती भी नहीं है। अगर आप 150 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो 150 किलोमीटर का तकरीबन फ़र्ज़ करें 5 किलो आपकी एलपीजी लगती है। 5 किलो एलपीजी अगर 260 280 या ये रेट इसका चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली ना, अलग अलग जगह है तो अलग अलग रेट इसका होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कोई बनता है कोई 1300 के करीब इसके राउंड अबाउट बनती है एलपीजी का इसका खर्चा, या 1400 रुपये आप लगा लें। अब 1400 रुपये आपका खर्चा हो गया, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी पूरे दिन की अर्निंग वो होती है जो आपके खर्चे निकाल के होती है। अगर आपकी टोटल सेल होती है फ़र्ज़ करें 6000 रुपये, 6000 में से आप 1300 निकाल लें कंपनी का, उसमें से आपको बोनस भी मिलना है, क्योंकि बाइकिया जो है बोनस का भी आपको बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए बाइकिया जो है वो आपको तकरीबन 12 राइड्स पर 2500 रुपये बोनस दे रहा है। आप 1500 रुपये 1300 1400 जितने की भी एलपीजी है वो अलग हो गई, 200 300 400 रुपये तक कमीशन चला जाता है। उसके अलावा अच्छा ये टोटल हो गया 1700 1800, चलो 100-200 रुपये और भी लगा लेते हैं, तकरीबन 2000 रुपये हमारा खर्चा है। सेल हुई हमारी 6000 के करीब, तो ये हो गया 4000 रुपये आपकी इनकम, 4000 रुपये आपकी एक दिन की अर्निंग है। अच्छा आप अर्निंग के अलावा डेली आप चूँकि गाड़ी चला रहे हैं येंगो की, जो अगर आप कमाना चाहते हैं येंगो से, तो येंगो के आपने छोटी छोटी राइड्स उठानी है। येंगो दे रहा है आपको तकरीबन, अगर छोटी राइड्स उठाएंगे 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर की नहीं उठाना चाह रहे तो आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से नीचे राइड उठाएं, फिर आपको येंगो में नुकसान नहीं है, फिर आप गोल भी अचीव कर लेंगे, और उसके अलावा जो बोनस होगा इंशाल्लाह डेली का बोनस भी आपको मिलेगा। अगर आप लॉन्ग राइड उठाते हैं तो लॉन्ग राइड में ये उसका नुकसान है कि जितने का आपका फेयर होता है उससे कम इसका आपको मतलब येंगो जो है उतना फेयर आपको नहीं मिल पाता, तो वो आपको लॉस है। तो कोशिश ये किया करें कि येंगो में अगर आप चलाना चाह रहे हैं, आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो येंगो में छोटी से छोटी राइड उठाएं। उससे ये फ़ायदा होता है आपका गोल अचीव हो जाता है, आपको बोनस मिल जाता है। बाइकिया का थोड़ा सा इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। बाइकिया का बोनस क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाइकिया का बोनस नहीं मिलता, वो भी आपको बताते हैं, वो सारी चीज़ें हम तफसील से डिस्कस करते हैं। बाइकिया बाज़ का तो ऐसा होता है बोनस हमें राइड्स तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उसका बोनस नहीं मिलता। वो बोनस क्यों नहीं मिलता वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वो सबसे पहले ये है कि बाइकिया हमें बोनस क्यों नहीं देता। बाइकिया कहता है जी कि आप अगर कोई राइड उठा रहे हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि 2-2 3-3 किलोमीटर की राइड उठाएंगे और बाइकिया हमें बोनस दे देगा, ऐसा नहीं है। बाइकिया का इसका मुख्तलिफ है। बाइकिया कहता है जी आप जो भी राइड उठाते हैं, फ़र्ज़ करें 5 या 6 किलोमीटर की मिनिमम राइड जो है ना 5-6 किलोमीटर की हो, इससे कम ना हो। उससे ये होगा एक चीज़, और दूसरा जो पिकअप राइड करेंगे ना, बाज़ औक़ात कुछ लोग ये करते हैं ड्राइवर हजरात कि उसके गोल पूरे नहीं हो पा रहे तो फटा एक फ़ेक राइड डाल देते हैं, अपने ही आईडी से वो राइड बुक कर लेते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके राइड पिक करके वो ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ा आगे जाके ना वो राइड एंड कर देते हैं। तो बाइकिया ये समझता है छोटी राइड पे कि ये शायद ये जानबूझ के ये हमें चीट कर रहा है। तो ये तफसील से हम डिस्कस करते हैं आज की व्लॉग में। तो असल में आपने अगर बाइकिया से बोनस लेना है, बाइकिया का बोनस अचीव करने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ होती है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये 5 से 7 किलोमीटर की मिनिमम एक राइड होती है। आपने एक राइड 5 से 7 किलोमीटर की राइड है,
उसके बाद 5-7 किलोमीटर की राइड है, जैसे ही आप इसका वो करेंगे ना, तो 5 या 7 किलोमीटर की राइड पर आपको मिलेगा 12 राइड्स पर आपको मिलेगा 2500 रुपये बोनस। तो अगर 5-7 किलोमीटर की राइडें हैं, आप 6 राइडें कर लेते हैं तो इसका बोनस है 800 रुपये, 10 राइडें कर लेते हैं तो इसका कोई 1500-1600 रुपये बोनस है। तो जितनी राइडें ज़्यादा करेंगे उतना आपको बोनस होगा। जो बोनस होता है उससे ये होता है कि आपका डेली का जो खर्चा होता है वो निकल जाता है। इसमें आपके खाने का खर्चा होता है, फ्यूल का खर्चा होता है, कंपनी को देना होता है वगैरह वगैरह। और उसके अलावा जो आपकी डेली की सेल होती है वो पेट्रोल का खर्चा निकाल के या एलपीजी का खर्चा निकाल के वो टोटल आपकी सेविंग में आ जाती है, टोटल अर्निंग में आ जाती है। तो ये तरीका होता है काम करने का। तो अगर आप तरीके से काम करें तो इंशाल्लाह इस काम में नुकसान नहीं है, आप इंशाल्लाह इस काम में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे व्लॉग पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आपका किसी भी तरह का यांगो इन ड्राइव से रिलेटेड कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।